नमस्कार, कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आने लगा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने, तो एक बार कृपा करके देखिए कि ये मैं जो जा रहा हूँ ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से लगभग 2022 के आखिर से जो ट्रैवलिंग जो बिज़नेस है वो बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि लगभग 2 साल में कोविड में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सके, तो भ्रमण करने का जो इच्छा हम लोगों के अंदर है वो इच्छा के कारण जो 1.5-2 साल हम लोग बाहर नहीं जा सके, उसके लिए जब भी कोविड का सिचुएशन गया तो तभी सबके मन में एक आनंद है कि अब हम बाहर घूमने जा सकते हैं। और ये अच्छा भी है क्योंकि इससे बहुत लोगों का जो है उनका जीवन में एक काम करने का नया उत्साह पैदा होता है, और जो प्रोफेशन से जुड़े हैं ट्रैवल इंडस्ट्री से उनका प्रोफेशन भी अच्छा चल रहा है। लेकिन सडनली इतना बड़ा एक ट्रेन क्रैश एक्सीडेंट, मैं कहूँ क्रैश तो नहीं है, एक्सीडेंट है, इतना बड़ा एक एक्सीडेंट के बाद ये सवाल आ रहा है कि कब भी कोई बाहर जा रहा है, किसी काम पे जा रहा है, तो इज़ इट मैं सक्सेसफुली जा पाऊँगा कि नहीं, या तो मैं जो जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो आइए आज हम वृगनंदी नाड़ी से इसको डिकोड करेंगे कि कब आपको बाहर जाना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रैवल का क्या योगा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आइए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ट्रैवल जो होता है, क्यों फॉरेन ट्रैवल का क्या योगास होता है, मेरा और एक वीडियो है इसके लिए, उसको एक बार आप देख सकते हैं जो एकदम नए हैं, कि ट्रैवल का योग कैसा होता है, कब इंसान घूमने जाता है, कब ट्रैवलिंग करता है, फॉरेन में जा सकता है कि नहीं। इसके बहुत फॉरेन ट्रैवल को लेके बहुत से सवाल एस्ट्रोलॉजर के पास लोग लेके आते हैं, और एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस बिकॉज यू आर सपोज टू गिव आंसर्स। तो तब अब मैं ये नहीं बोल सकता कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो मुझको ज्ञान के बाहर हो गया है, तो संभव नहीं है। तो वृगनंदी नाड़ी में ट्रैवलिंग का योग कैसे बनता है, यहाँ से शुरू करके ट्रैवलिंग कब करना चाहिए, ट्रैवलिंग का फॉरेन ट्रैवल का क्या योग होते हैं, फॉरेन अगर वो कोई जाता है तो फॉरेन सेटलमेंट उसका हो पाएगा कि नहीं, फॉरेन में वो घर मकान खरीद सकेगा कि नहीं, कितना दिन वो रह पाएगा। हजारों सवाल का जवाब हम ओनली वृगनंदी नाड़ी से ही दे सकते हैं। तो उसी तरह एक क्वेश्चन जो अभी फिलहाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कि मैं जो काम के लिए जा रहा हूँ मैं सक्सेसफुली ये काम कर पाऊँगा कि नहीं, मैं ट्रैवल करके सही सलामत मुझको घर लौटना है, ये मैं करूँगा कि नहीं। तो कैसा योग होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कैसा 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 जिससे आपका जो ट्रैवलिंग है उसमें बाधाएं आ सकती हैं। तो एक बार हम चार्ट से देखते हैं, फिर हम उसको और भी समझेंगे। देखिए, जब सैटर्न राहु केतु के ऊपर से गोचर करता हो, जब सैटर्न मून के ऊपर से गोचर करता हो, जब जुपिटर मून के ऊपर से गोचर करता हो, जब जुपिटर राहु केतु के ऊपर से गोचर करता हो, तो इंसान को बाहर जाने का चांसेस मिलता है, अगर चार्ट में ये योग है तब।
तो हो सकता है वो पढ़ाई के लिए जाए, हो सकता है वो किसी काम के लिए जाए, हो सकता है वो फैमिली को लेके जाए, हो सकता है वो अकेला जाए। बहुत कारण से हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है आपके चार्ट में कभी, या जो जा रहे हैं आपके क्लाइंट्स उनके चार्ट में कभी, तो उनको बाहर जाने के लिए 10 बार सोचना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं जाना, क्योंकि इसमें बहुत मैटर्स और भी आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के उनको जाना चाहिए। क्या है वो सिचुएशन? वो सिचुएशन ऐसा है कि अगर जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट केतु आ जाए उस समय जब वो बाहर जा रहा है, ये समय बाहर जाने के लिए अच्छा नहीं है। कृपया इस समय को आप जीवन से घूमने का टाइम मत चुने जीवन में, क्योंकि किसी ना किसी तरह से अगर केतु कनेक्टेड है जुपिटर से, ट्रांजिट का केतु नेटल जुपिटर से, या नेटल केतु ट्रांजिट जुपिटर से, ये योग दिखाता है घूमने का भी, और योग दिखाता है कि घूमने के बाद जब जा रहे हैं, आप गए हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। हम पराशरी ज्योतिष में या कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको और किसी तरीके से इसको हम डिकोड करते हैं, वो आप जानते हैं। उसको भी आप इसके अंदर इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो अगर वो भी आप इसके साथ जोड़ देते हैं, और आप देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी केतु का गोचर हो रहा है गुरु के ऊपर से, ये तो पिलग्रिमेज योगा भी दिखाता है। तब इंसान को मंदिर जाना चाहिए, मंदिर जाता है, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए ये कुछ अड़चने, कुछ बाधाएं डाल सकते हैं। तो बहुत ध्यान देके चलिएगा। अब इसी स्थिति में, इसी समय में अगर तभी ट्रांजिट सैटर्न भी आ गया मार्स के ऊपर, यानी मार्स के साथ ट्रांजिट सैटर्न का भी रिलेशन बन गया, तो ये बहुत खराब टाइम है। इस समय नहीं जाए तो ही बेहतर है। तो दो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोला, एक है जुपिटर का ट्रांजिट जुपिटर या नेटल जुपिटर ट्रांजिट केतु या नेटल केतु से कनेक्शन करें, साथ ही साथ ट्रांजिट सैटर्न नेटल मून से कनेक्शन करें। ये जो टाइम है, इस समय आपको लॉन्ग जर्नी में जाना नहीं चाहिए। अगर जाना ही पड़ेगा तो उसका उपाय कुछ कर सकते हैं, वो उपाय करके ही आपको जाना है। लेकिन मेरा ख्याल से उस उपाय को समझने के लिए आपको इस जो ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी का बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, तब वो उपाय करना सही है। ऐसे मैं एवरेजली इसका उपाय कोई टोटका है बता दूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन नाड़ी की अगर आप बहुत गहराई तक जाएंगे तो इसका एक उपाय भी हो सकता है, लेकिन उपाय करके जाना भी अगर उसको हम टाल सकते हैं 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, तो हो सकता है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम से हमको छुटकारा दिला सकता है। अब एक परिवार में 10 जन हैं, 10 जन एक साथ जा रहे हैं, तो 10 जन के चार्ट में तो ये नहीं होगा, सही है। लेकिन अगर परिवार का जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, या जो माता है, परिवार के जो मादर जिनको हम बोलते हैं, परिवार के लोग सबका जो सब जिनको मानते हैं, उनके चार्ट में भी अगर ये योग है, और जो करता है जो हेड ऑफ द फैमिली है उनके चार्ट में भी बनता है, तो भी इनको आपको ध्यान देना चाहिए। अगर किसी बच्चे के चार्ट में ये योग बनता है तो बच्चे को बहुत सावधानी से आपको रखना चाहिए जब आप बाहर जाएंगे तो। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं कि बाहर घूमने गए और बच्चों का भी प्रॉब्लम हो गया। इसलिए अगर घूमने आप जाते हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर्स से इसका सही टाइमिंग आपको लेना है। इसका आपको अगर कोई उपाय कर सकते हैं वो भी लेना है। अगर उपाय नहीं कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो अच्छा रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये फॉरेन ट्रैवल को लेके बहुत एक वास्ट डिस्कशन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में है गुरुजी का।
जो हम लोग एडवांस्ड कोर्स में और मास्टर्स कोर्स में करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बहुत जल्द आपके साथ नए वीडियो को लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर घूमने जा रहे हो तो चार्ट एक बार ज़रूर ठीक से देख लेना। आपकी सर्वांगीण सुख समृद्धि हो, ईश्वर से इस कामना के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।